नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका ग्लोबल स्टडी पॉइंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्यारे साथियों, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से 12th ज्योग्राफी क्लास को लेकर एनसीईआरटी कोर्स को लेकर जो हैं विशेष टॉपिक को लेकर बात की जाएगी। बोर्ड एग्ज़ाम में किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं उनको लेकर हम चर्चा करेंगे। तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्यारे विद्यार्थियों आप सबके हित में बनाया गया है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके टॉपिक को पढ़कर अच्छे परसेंटेज प्राप्त कर सकते हैं। सर्वप्रथम बात करें भूगोल विषय के अंतर्गत, तो 2 बुक्स हैं प्यारे साथियों आपके। फर्स्ट जो बुक्स आती हैं वह हैं आपके मानव भूगोल को लेकर, और सेकंड जो बुक्स आती हैं वो हैं आपके भारत भूगोल को लेकर। हम सर्वप्रथम बात करेंगे मानव भूगोल को लेकर। जी हाँ, मानव भूगोल के टॉपिक के अंतर्गत आपके जो विशेष प्रश्न बनेंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं उन्हीं को लेकर बात करेंगे, पूरी किताब की चर्चा नहीं करेंगे। मानव भूगोल के अंतर्गत मानव भूगोल की विशेष टॉपिक के साथ ही मानव भूगोल की प्रकृति को लेकर प्यारे साथियों, मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र को लेकर इसमें अध्ययन किया जाएगा। सर्वप्रथम टॉपिक यही बनता है कि मानव भूगोल है क्या। प्यारे विद्यार्थियों, भूगोल की बहुत सी शाखाएं होती हैं, जिनमें से एक शाखा जो आती हैं भौतिक भूगोल और दूसरी शाखा आती हैं मानव भूगोल। मानव भूगोल में मानव के द्वारा किए गए क्रियाकलापों का विशेष रूप से अध्ययन किया जाता है। आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पिछले बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर आप यदि नोटिस करेंगे तो क्वेश्चन आ चुका है, मानव भूगोल के पिता या जनक किसे कहा जाता है। तो विशेष रूप से याद रखना, मानव भूगोल के पिता या जनक जर्मन विद्वान हैं, और जर्मन विद्वान का नाम आपको ध्यान में रखना है, रैडजेल महोदय। जी हाँ, फ्रेडरिक रैडजेल महोदय इनका पूरा नाम है। इन्हें मानव भूगोल का जनक या मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। आपके द्वारा अर्थात रैडजेल महोदय के द्वारा एक परिभाषा भी दे रखी है, इनके द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई है जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है। फ्रेडरिक रैडजेल की पुस्तक का नाम है प्यारे साथियों एंथ्रोपोजियोग्राफी। एंथ्रोपोजियोग्राफी इनकी पुस्तक है जिसमें इन्होंने मानव भूगोल की परिभाषा दी है। याद कर देना आप अच्छे ढंग से, एंथ्रोपोजियोग्राफी किन के द्वारा लिखी गई है, रैडजेल महोदय के द्वारा लिखी गई है। जी हाँ, इसी प्रकार हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ये फर्स्ट जो लेसन है आपका, इसमें बनने लायक विशेष क्वेश्चन को लेकर ही हम बात करेंगे। बिल्कुल बोर्ड एग्ज़ाम में अगर कोई क्वेश्चन बनने लायक हैं तो वो हैं आपके मानव भूगोल की परिभाषाओं को लेकर। प्यारे साथियों, ये केवल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी को लेकर हैं, और किसी भी विद्यार्थी को यदि टॉपिक से संबंधित कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो बिल्कुल आप बेझिझक पूछ सकते हैं। आगे बात करते हैं मानव भूगोल की परिभाषा को लेकर। मानव भूगोल की परिभाषा में प्यारे साथियों सर्वप्रथम आती हैं रैडजेल महोदय की परिभाषा। रैडजेल महोदय की परिभाषा में 2 शब्द आपको विशेष याद रखने हैं। प्रथम मानव समाज, द्वितीय धरातल। परिभाषा बड़ी सिंपल है। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का एक संश्लेषित अध्ययन है, जिसे मानव भूगोल कहा जाता है। बिल्कुल, यहाँ पर जो रैडजेल महोदय हैं उन्होंने संश्लेषण पर विशेष जोर दिया है। संश्लेषण का तात्पर्य सभी तथ्यों
और सभी विशेषताओं के आधार पर जो अध्ययन किया जाता है वह संश्लेषण की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। बिल्कुल, इसी के अंतर्गत बात करें अगली परिभाषा को लेकर, जो नेक्स्ट परिभाषा है प्यारे साथियों, वो रेडजेल महोदय की ही एक शिष्या हैं, जो अमेरिकन विद्वान हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका की निवासी हैं। इनका पूरा नाम एलेंसी सैम्पल महोदया हैं। आपके द्वारा मानव भूगोल की जो परिभाषा दे रखी है, बड़ी सिंपल और बड़ी प्यारी परिभाषा है। मानव भूगोल, अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव, ये 2 शब्द आपको याद रखने हैं। पृथ्वी कभी भी स्थिर नहीं है प्यारे साथियों। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती हैं, अपने अक्ष पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमण भी करती हैं। तो पृथ्वी की 2 गतियां हैं, एक परिक्रमण है और एक परिभ्रमण है। इसलिए पृथ्वी कभी भी स्थिर नहीं है, इसलिए यहाँ शब्द लिखा हुआ है अस्थिर, और इसके साथ ही एक शब्द लिखा हुआ है क्रियाशील मानव। मनुष्य कभी भी शिथिल नहीं बैठता है, कुछ न कुछ क्रियाकलाप करता रहता है अपने मानव जीवन में। बिल्कुल, तो 2 शब्द याद रखने हैं, अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल कहलाता है। बिल्कुल, इसी प्रकार यहाँ पर कुमारी सैम्पल महोदया ने परिभाषा में संबंधों पर विशेष जोर दिया है। इसी प्रकार प्यारे साथियों, एक परिभाषा विशेष रूप से बनती है और वह परिभाषा दे रखी है पॉल विडाल डिला ब्लास महोदय। जी हाँ, पॉल विडाल डिला ब्लास फ्रांसीसी विद्वान हैं, फ्रांस के निवासी हैं। फ्रांस देश पश्चिमी यूरोप का प्रमुख राष्ट्र हैं। इन्होंने जो परिभाषा दी है, पॉल विडाल डिला ब्लास महोदय ने, बोर्ड एग्जाम में इन तीनों में से एक परिभाषा प्यारे विद्यार्थियों निश्चित रूप से पूछी जाती है। इनकी परिभाषा में जो विशेष बात दे रखी है, देखिए आप परिभाषा जो भी लिखें आप प्यारे साथियों, इन्वर्टेड कॉमे में आप जरूर लिखें, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों, भौतिक फिजिकल जो रूल्स हैं वो हमारे पृथ्वी को कंट्रोल करते हैं, नियमित करते हैं। और इस पर का तात्पर्य पृथ्वी तल पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषण ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना है। बिल्कुल, पॉल विडाल डिला ब्लास ने मनुष्य और पृथ्वी के बीच अंतर संबंधों की एक नई संकल्पना यहाँ प्रस्तुत की है। तो ये 3 परिभाषाएं मुझे उम्मीद नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आपको याद हो जाएगी। इसी कड़ी में नेक्स्ट चैप्टर को लेकर, नेक्स्ट टॉपिक को लेकर हम बात करेंगे, और नेक्स्ट है साथियों मानव भूगोल की प्रकृति, जिसे नेक्स्ट क्लास में हम अध्ययन करेंगे। जो भी विद्यार्थी ज्योग्राफी विषय में अच्छे मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं, निरंतर अध्ययन करना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को बिल्कुल विशेष रूप से देखें, अध्ययन करें। और चैनल का जो नाम है GSP ग्लोबल स्टडी पॉइंट। बिल्कुल, धन्यवाद। जय श्री राम।